नमन भी करूंगा उन वीर सपूतों को जिन्होंने कारगिल के अंदर अपनी जो प्राणों की आहुति दी और हम लोगों को यहाँ आज़ाद कराया, और उस आज़ादी का जश्न हम हर बार मनाते हैं। मैं सबको बधाई दूंगा। मित्रों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये तय किया कि देश भर के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनको सभी लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, पिछली साल की भांति भी हमें इस साल भी कार्यक्रम उनके स्मृति में आयोजित कर रहे हैं। कल उनकी पुण्यतिथि 10वीं पुण्यतिथि है, तो कल जिला स्तर पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रहेगा और देश भर के अंदर उसको हम पूरे जोर खरोश के साथ में मनाएंगे। उनकी स्मृति में एक भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टार्टअप यूथ अवार्ड का भी तय किया है, जिससे जो हमारा यूथ है, एंटरप्रेन्योर है, जो युवा उद्यमी हैं अल्पसंख्यक, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक कार्यक्रम तय किया है, जिसे हमने डॉक्टर कलाम से स्टार्टअप यूथ अवार्ड के नाम से कार्यक्रम आयोजित करना है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और ये कार्यक्रम भी हमारा युवा एंटरप्रेन्योर का है, तो इस कार्यक्रम को और भव्यता के साथ में उस अवसर पर करेंगे, जिससे देश में दोनों ही हमारे मकसद हल हो जाएंगे। एक तो APJ अब्दुल कलाम साहब का जो मैसेज था कि रुको नहीं, थको नहीं, चलते रहो जब तक लक्ष्य हासिल ना कर लो। आपने देखा होगा कि लोग तरह तरह के योगदान से अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक छोटा सा योगदान APJ अब्दुल कलाम साहब का भी था। उन्होंने अपनी संसाधन न होने के बावजूद भी, आप रामेश्वरम से लेकर पृथ्वी मिसाइल तक पहुंच गए। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। हम आज देश भर के अल्पसंख्यक युवाओं को उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में उनकी चीज़ों को उतारना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और ये पूरे देश भर के अंदर 27 जुलाई को उनकी 10वीं पुण्यतिथि को अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे जोर खरोश के साथ मनाने जा रहा है। और उसके बाद में 12 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय के जो विस्तार है हमारा, वहाँ देश भर से आए हुए जो नॉमिनेशंस हैं, क्योंकि इसके लिए 16 तारीख को हमने नॉमिनेशन शुरू किया था, एक वो बारकोड दे दीजिए मैं, उसमें हमने एक स्कैनर दिया है। उस स्कैन के माध्यम से और अपनी वेबसाइट, जो माइनॉरिटी मोर्चे की वेबसाइट है, BJP माइनॉरिटी मोर्चे की, उसके माध्यम से हमने पूरे देश से रजिस्ट्रेशन के लिए हम सबको आमंत्रित किया। तो ये स्कैनर है हमारा, इसको स्कैन करेंगे तो इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें लोग इसको रजिस्टर करने के लिए अपना उस फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वो डेटा हमारे पास पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 तारीख तक इसका समय है, 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद में फिर स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद में जो जूरी होगी वो तय करेगी कि हमें 12 तारीख को जिन लोगों को अवार्ड के लिए हमने चिन्हित किया है, उन लोगों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी अवार्ड देने जा रही है, जिससे अल्पसंख्यक युवाओं के अंदर एंटरप्रेन्योर को लेकर एक अवेयरनेस का कार्यक्रम आगे चलाया जा सके। क्योंकि ये कार्यक्रम 2024 में भी हमने पिछले साल किया था और बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा। उससे बहुत सारे लोग युवा प्रेरित हुए। 2700 के करीब हमारे पास उस टाइम रजिस्ट्रेशन आए थे और अब की बार हमारा लक्ष्य डबल है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार रजिस्ट्रेशन अपने पास आने वाले हैं और देश भर में इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए जिला स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी ने और हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं, उनकी देख रेख में ये कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सर, अवार्ड में क्या होगा? अवार्ड में एक शील्ड है और एक एप्रिसिएशन लेटर भी है, जिससे कल को जब आप किसी भी अवार्ड को विनिंग करते हो तो आपके जो कारोबार है उसको भी 4 चांद लगते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है और उस इंटरनेशनल अवार्ड को लेकर आदमी अपने कार्यक्रम में भी आगे इसको अपना 4 चांद लगा सकता है। कितने लोगों को अवार्ड दिया जाएगा सर? कैसे उसके चुनाव? हाँ, उसके लिए जूरी तय की गई है। पहले स्क्रूटनी होगी, सभी तमाम देशों से जो वो आएंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद स्क्रूटनी के बाद में फिर जूरी तय करेगी। 10 लोगों की जूरी है, वो जूरी तय करेगी। जो उसके जजेज हैं वो तय करेंगे कि कौन इसके लिए टॉप 3 में या टॉप 5 में है, उस हिसाब से उनको अवार्ड विनिंग की जाएगी।